लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कल कैसा होगा, ये आज की राहें तय करती हैं। जरा सोचिए, अगर आपके जीवन का हर दरवाजा खोलने की एक चाबी हो और वो चाबी आपके ही हाथ में हो, तो क्या आप उस चाबी को यूं ही रख देंगे या उसके रहस्य को समझेंगे? एस्ट्रोलॉजी में यही चाबी है, भाव और राशि का मेल। जब बात आती है सिंह राशि की, तो यहाँ खेल बदल जाता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छी जो बात है कि हर राशि हर भाव में जाकर अलग-अलग रंग दिखाती है। लेकिन जब बात आती है सिंह राशि की, तो शास्त्र भी कहते हैं कि जिस भाव में सिंह राशि बैठती है, वहाँ अपना तेज, अपनी गरिमा और अपनी अग्नि छोड़ देती है। यही तेज कभी आपके कल की खुशियों को जन्म देता है, तो कभी संघर्षों का मार्ग तैयार करता है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि हमेशा दो काम करती है, या तो अंधेरे को उजाला देगी या फिर रास्ते में आने वाली बाधाओं को जलाकर साफ कर देगी। यही कारण है कि जब सिंह राशि अलग-अलग भावों में बैठती है, तो वो धीरे-धीरे आपकी भविष्य की रहस्यों को खोलती हैं। राशि आपके जीवन की बॉडी है और भाव उसका कर्म पथ। सिंह सूर्य की आत्मा है और सूर्य सबका जीवन दाता। तो जब सिंह राशि किसी भाव में होती है, तो वो भाव आपके लिए जीवन दाता का रोल निभाता है। तो चलिए अब हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि सिंह राशि का सभी 12 भावों में प्रभाव क्या है। जब सिंह राशि पहले भाव यानी कि प्रथम भाव में आती है, तो आपके आने वाले कल का पूरा आधार आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और नेतृत्व से बनता है। यहाँ आप जहाँ भी जाएँगे, लोगों की नज़रें सबसे पहले आप पर ही टिकेंगी। आपके चेहरे में आकर्षण होगा, आपकी चाल में एक रौब होगा और स्वभाव में तेजस्विता नज़र आएगी। आपके लिए सफलता का असली राज यही है कि आप अपनी इसी ऊर्जा को नेतृत्व और सकारात्मक कामों में लगाएँ, या फिर इसे सिर्फ अहंकार में गँवा देते हैं। संघर्ष यहाँ तब शुरू होता है जब आपका आत्मविश्वास धीरे-धीरे अहंकार का रूप लेने लगे, क्योंकि मंगल यहाँ स्वामी होकर आपको कभी-कभी क्रोध और जल्दबाजी की ओर ले जाता है। ऐसे समय में आपके रिश्तों में टकराव और आपके मौके में रुकावटें आने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी खासियत भी है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप कभी दबते नहीं। आपकी आभा और आपकी नेतृत्व क्षमता हर हाल में आपको आगे बढ़ाती है और लोग आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब जरा इसके ग्रहों का असर समझिए। प्रथम भाव का स्वामी मंगल है और कारक ग्रह है सूर्य। मंगल आपको देता है साहस और ऊर्जा, जबकि सूर्य आपको देता है तेज, आत्मबल और सम्मान। यही कारण है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल में रखेंगे और अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए समाज में बड़ी पहचान और सम्मान दिलाने वाली बनेगी। यहाँ अगर आपने अपने गुस्से और अधीरता को संभाल लिया और दूसरों की राय व भावनाओं को भी उतना ही महत्व दिया जितना अपनी सोच को देते हैं, तो आपका भविष्य बहुत ही रोशन और प्रेरणादायक बन जाएगा। तो याद रखिएगा, निर्णय लेते समय क्रोध और जल्दबाजी से बचें और हमेशा दूसरों की राय का सम्मान करें। यही सावधानियां आपके इस लगन को आपके लिए एक वरदान बना देती हैं। जब सिंह राशि दूसरे भाव में आती है, यानी कि आपके आने वाले कल का रास्ता सीधे-सीधे धन, वाणी और परिवार से जुड़ जाता है। आपकी आवाज में एक खास आकर्षण रहता है। आप जहाँ भी बोलते हैं, लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। आपके शब्द ही आपके लिए भविष्य में अवसरों का द्वार खोलने का काम करते हैं। धन के मामले में आपके अंदर कभी-कभी दिखावे पर खर्च करने की आदत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन उसी खर्च से आपको समाज में नाम और मान भी मिलता है। भविष्य में आपके लिए आर्थिक स्थिरता पक्की होगी, लेकिन शर्त यही है
कि आप अपने धन को बचाना और संयम बनाना सीखेंगे। संघर्ष यहाँ तब आता है जब आपकी वाणी में बहुत ही ज़्यादा कटुता और अधिकार जताने का भाव आता है। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी होता है शुक्र। इसी कारण आपके अंदर भोग और सुख की चाह बहुत बढ़ सकती है और यही कभी-कभी धन के नुकसान का कारण भी बनती है। परिवार में भी आपके शब्द कभी-कभी चोट पहुँचा सकते हैं, लेकिन ख़ासियत यही है कि आपकी वाणी में ऐसा आकर्षण और प्रभाव होता है कि लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। आपका व्यक्तित्व और बोलने का अंदाज ही आपको समाज में प्रतिष्ठा और मान दिलाता है। अब ज़रा इसके ग्रहों के असर को समझिए। दूसरा भाव का स्वामी है शुक्र और कारक ग्रह है गुरु। शुक्र आपको देता है भोग और धन की इच्छा और जबकि गुरु आपके परिवार और संस्कारों को मजबूत बनाता है। यही वजह है कि अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें, तो आपके जीवन में पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है। यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। अपनी वाणी में अहंकार और कठोरता मत आने दीजिए। केवल दिखावे के लिए धन खर्च करने की आदत को छोड़ दीजिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो सिंह राशि दूसरे भाव में आपके लिए भविष्य का दरवाजा वो खोलेगी, जो सुनहरा भी होगा और स्टेबल भी होगा। जब सिंह राशि आती है तीसरे भाव में, तो आपके आने वाले कल का रास्ता आपके साहस, पराक्रम और प्रयासों से तय होगा। यहाँ आप अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आप डटे रहते हैं। आपके लिए भाई बहनों के साथ रिश्ते भी बहुत अहम हो जाते हैं और ये रिश्ते ही आपको आगे बढ़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भविष्य में आपकी जो पहचान है, आपकी जो सफलता है, वो आपके अपने प्रयासों और मेहनत से ही बनेगी। संघर्ष तो आपको तब मिलेगा जब आप अपना पराक्रम कभी-कभी अहंकार और जिद के कारण बदलने लगते हैं। क्योंकि यहाँ बुध स्वामी होकर सिंह की तेजस्विता के साथ आपकी वाणी में कई बार कठोरता ला देता है। यही कारण होता है कि भाई-बहनों से टकराव या आपके कर्मों में रुकावट खड़ी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपका हौसला कभी टूटता नहीं है। आप बार-बार गिरकर भी संभलते हैं और हर हालात में ऊंचाई पाना जानते हैं। अब इसके ग्रहों के असर को देखिए। तीसरे भाव का स्वामी बुध है और कारक ग्रह है मंगल। बुध आपको देता है संवाद और चतुराई, जबकि मंगल आपको देता है पराक्रम और साहस का बल। यही वजह है कि आपके प्रयास हमेशा ताकतवर रहेंगे। साथ ही यहाँ पर तुला राशि आएगी पंचम भाव में, जिससे साफ होता है कि आपकी शिक्षा, ज्ञान और सृजनात्मकता आपके प्रयासों से जुड़कर समाज में आपको सम्मान दिलाएगी। तो अगर आप अपनी वाणी और स्वभाव में थोड़ा-सा संयम रखेंगे, तो आपके प्रयास हर बार आपको सफलता और मान-सम्मान दिलाने वाले साबित होंगे। बस सावधानी यहाँ पर यही रखनी है कि भाई-बहनों के साथ छोटे मुद्दों पर कभी भी झगड़ा नहीं करना, छोटे मुद्दों को बड़ा मत बनाइए और जल्दबाजी या जिद में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। अगर ये ध्यान रखेंगे तो सिंह राशि तीसरे भाव में आपके लिए सफलता का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रखेगी। जब सिंह राशि आपके चतुर्थ भाव में आती है, यानी कि चौथे भाव में आती है, तो आपका भविष्य पूरे तरीके से आपके घर, आपकी माता, आपकी संपत्ति और आपकी आंतरिक शांति पर आधारित हो जाएगा। ऐसे लोग अपने घर और परिवार को बहुत गर्व और सम्मान से जोड़कर देखते हैं। आपकी माँ का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा होता है और आपकी जड़ें हमेशा परिवार और मातृभूमि से जुड़ी रहती हैं। आने वाले समय में आपके लिए घर, जमीन, जायदाद और समाज में प्रतिष्ठा ही आपके बड़े सहारे बनते हैं। लेकिन संघर्ष यहाँ तब आता है जब आप अपने ही घर और परिवार में अपना अधिकार जताने लगते हैं। क्योंकि चंद्रमा यहाँ स्वामी होकर और सिंह की तेजस्विता पाकर कई बार आपके स्वभाव को संवेदनाओं से कठोर बना देता है और इसी कारण से माँ के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव या संपत्ति से जुड़े मामले में
रुकावटें आ सकती हैं। फिर भी सबसे खास बात क्या है? कि सबसे खास बात तो ये है कि आप हर परिस्थिति में अपने घर परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह बने रहते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, आपके परिवार के लिए आप ही वो रोशनी और सहारा बनकर खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ग्रहों का असर समझिए। देखिए, चौथे भाव का स्वामी है चंद्रमा और कारक ग्रह भी इसका चंद्रमा ही है। चंद्रमा आपको देता है भावनाएं, माँ का सुख और घर का संतोष, और सिंह राशि उसे देती है आभा और आत्मगौरव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप घर में शांति बनाए रखेंगे, माँ का आदर करेंगे और दूसरों की भावनाओं की कद्र करेंगे, तो ये योग आपके जीवन को स्थिरता और गहरा आंतरिक सुख देने वाला साबित होगा। बस सावधानी यही रखनी है कि किसी भी घर परिवार से जुड़े डिसीजंस यानी कि निर्णय में दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज ना करें, और संपत्ति या मां से जुड़े मामले में कभी भी जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। अगर ये ध्यान रखा गया तो सिंह राशि का चौथे भाव में बैठना आपके लिए जीवन भर शांति और सम्मान का मजबूत आधार बनेगा। अब सिंह राशि पंचम भाव में आती है तो आपका भविष्य पूरे तरीके से संतान, शिक्षा, बुद्धि और रचनात्मकता से जुड़ जाएगा। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां अपनी चमक और योग्यता से सबका ध्यान खींच लेते हैं। आपके अंदर शिक्षा में लीडरशिप की क्षमता होती है, और कला, लेखन, नाटक या किसी भी क्रिएटिव काम में आपको खास सफलता मिलने के योग बनते हैं। आपकी संतान आपके जीवन की असली शक्ति होती है, और आगे चलकर वही आपके लिए गर्व और सम्मान का कारण बनती है। लेकिन संघर्ष यहाँ तब आता है जब आप अपनी बुद्धि और संतान दोनों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य यहाँ का स्वामी है और गुरु कारक है। तो जब सूर्य का तेज बैलेंस खो देता है तो शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं। संतान से मनमुटाव या दूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी अहंकार की वजह से तनाव खड़ा हो सकता है। फिर भी खास बात तो यह है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आप अंत में अपनी संतान, विद्या और बुद्धि के बल पर समाज में एक अलग पहचान और सम्मान जरूर कमाते हैं। अब ग्रहों का असर देखें इसमें, तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य ही है और कारक ग्रह है गुरु। सूर्य आपको देता है आत्मविश्वास और रचनात्मकता, जबकि गुरु आपको ज्ञान और धर्म से जोड़ते हैं। यहाँ सिंह राशि खुद अपने ही स्वामी का स्थान पर बैठकर अपनी शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। साथ ही तुला राशि सप्तम भाव में आती है, जिससे आपके जीवन साथी और पार्टनरशिप का संतुलन आपकी शिक्षा और संतान से गहराई से जुड़ जाएगा। इसीलिए अगर आप अहंकार से बचें और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करें, तो भविष्य में ये योग आपको समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और सफलता दिलाने वाला साबित होगा। बस ध्यान यही रखना है कि संतान या शिक्षा के मामले में जरूरत से ज्यादा कठोरता ना दिखाएं, और प्रेम या रिश्तों में अपने अहंकार को जगह बिल्कुल ना दें। अगर ये संतुलन बना लिया तो आपका पंचम भाव आपके जीवन को रोशनी और गौरव से भर देगा। जब सिंह राशि आती है छठे भाव में, तो आपका भविष्य पूरे तरीके से सेवा, ऋण, रोग और शत्रु से जुड़ जाएगा। ऐसे लोग संघर्षों से कभी डरते तो नहीं हैं, बल्कि हर चुनौती का सामना डट कर करते हैं। आपके अंदर न्याय, प्रियता और लीडरशिप की क्षमता रहती है, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में विरोधियों पर हमेशा भारी पड़ते हैं। इसके यानी कि आपके जीवन की चुनौतियां ही आपके और मजबूत आपको बना देंगी, और यही संघर्ष भविष्य में आपको नाम और मान दोनों दिलाएगा, खासकर जब आप समाज या सेवा से जुड़े काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि संघर्ष यहाँ तब सामने आता है जब आप अपने शत्रुओं को हराने के लिए अत्यधिक अहंकार या जल्दबाजी दिखाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ बुध स्वामी है और केतु कारक है, तो कभी-कभी अचानक मेंटल टेंशन, रोग या कानूनी मामले भी सामने आ जाते हैं। फिर भी आपकी सबसे बड़ी खासियत यही है
कि आप विपरीत हालात से टूटते नहीं हैं, बल्कि और भी ज़्यादा शक्तिशाली होकर निकलते हैं। आपके भीतर छुपा हुआ लीडरशिप हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। अब अगर हम यहाँ ग्रहों का प्रभाव से समझें, तो छठे भाव का स्वामी बुध है और कारक ग्रह है केतु। बुध आपको देता है तर्क, योजना और चतुराई, जबकि केतु आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों और त्याग की परीक्षा देगा। सिंह राशि यहाँ आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास भरती है। साथ ही तुला राशि अष्टम भाव में आती है, जिससे आपके जीवन में गुप्त शत्रु, रहस्य और उतार चढ़ाव का सीधा असर आपके रोग और संघर्षों से जुड़ जाता है। इसलिए यदि आप धैर्य रखें और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, तो ये स्थिति आपको शत्रुओं पर विजय और लंबे समय तक सम्मान दिलाने वाली साबित होगी। बस प्रिकॉशन यही है कि शत्रुओं या चैलेंजेस में केवल अहंकार के बल पर निर्णय ना लें। अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को कभी नजरअंदाज ना करें। सिंह राशि आती है सप्तम भाव में, तो आपके आने वाले कल का सबसे बड़ा रास्ता आपके रिश्तों और विवाह से खुलेगा। मतलब साफ है कि आपके भाग्य का सबसे अहम मोड़ आपके जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। शादी के बाद आपके लिए समाज में पहचान, मान सम्मान और स्थिरता मिलती है। यहाँ असली चाबी यही है कि आप अपने जीवन साथी को कितना सम्मान और महत्व देते हैं। अगर आपने उन्हें बराबरी दी, तो आपका भाग्य चमक उठेगा, और अगर अनदेखा किया तो संघर्ष बढ़ सकते हैं। यह संघर्ष भी इस वजह से आता है क्योंकि सप्तम भाव जो है वो सिंह राशि है। सप्तम भाव में जीवन साथी को उतना ही आत्मसम्मानी और प्रभावशाली बना देता है जितना आप खुद होते हैं। अब सोचिए, जब दोनों का ईगो टकराएगा तो रिश्तों में टकराव, दूरी और क्लैश तो आना लाजमी है। लेकिन इसी के साथ-साथ एक खूबसूरत बात भी छिपी हुई है कि ऐसा जीवन साथी ही आपको ऊँचाइयों तक लेके जाने वाला साबित होता है, आपको समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने वाला होता है। अब ज़रा इसे ग्रहों के पक्ष से समझिए। देखिए, जो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और कारक ग्रह भी शुक्र व बुध हैं। शुक्र यहाँ रिश्तों में आकर्षण, प्रेम लाएगा, तो बुध आपको देता है संवाद और समझदारी की शक्ति, ताकि रिश्ता संतुलित रहे। और जब आप देखते हैं कि नवम भाव में तुला राशि आती है, तो यहाँ पर साफ-साफ दिखता है कि आपके भाग्य और धर्म की दिशा आपके जीवन साथी से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को सच में बराबरी और महत्व देंगे, तो यह स्थिति आपके लिए सुख, समृद्धि और आदर का कारण बनेगी। लेकिन यहाँ सावधानी भी उतनी ज़रूरी है कि अपने रिश्तों में ईगो मत लाइए, अधिकार जताने की आदत से बचिए और हमेशा अपने जीवन साथी की राय को बराबरी से महत्व दीजिए। यही वो कुंजी है जो सिंह राशि का सप्तम भाव में रहते हुए आपके कल की खुशियाँ और संघर्षों का संतुलन तय करती हैं। सिंह राशि की प्लेसमेंट होती है अष्टम भाव में। आपका भविष्य गहराई और रहस्यों से जुड़ जाता है। इस भाव का आधार होता है आयु, परिवर्तन, गुप्त शक्ति, रहस्यमय घटनाएं। ऐसे लोग जीवन में अचानक आने वाले बदलावों और गहरी परिस्थितियों से गुजरते हैं। आपका मन अक्सर रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र, गुप्त विद्या या किसी भी रहस्यमय ज्ञान की ओर खिंचता है। भविष्य में आपकी पहचान आपकी आंतरिक शक्ति और कठिन परिस्थितियों से बार-बार उभरने की क्षमता से होती है। लेकिन संघर्ष तो तब आता है जब आप अपने ही अंदर छिपे क्रोध या अधिकार जताने की भावना को नियंत्रित नहीं कर पाते। क्योंकि यह मंगल स्वामी है और शनि, मंगल व चंद्रमा इसके कारक ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए कई बार दुर्घटनाओं, शारीरिक पीड़ा, विवाह में तनाव या अचानक धन हानि जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। फिर भी आपकी जो खासियत है, यही है कि आप हर बड़ी चोट और संकट से और ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। अब अगर हम इसे ग्रहों के असर में देखें, तो अष्टम भाव का स्वामी मंगल है और इसके कारक ग्रह हैं शनि, मंगल और चंद्र। मंगल आपको संघर्ष और साहस देगा, शनि आपको लंबी परीक्षाओं से गुजारता है और चंद्रमा आपकी भावनाओं को गहराई देता है। सिंह राशि यहाँ आत्मगौरव और प्रकाश लेकर आती है, जिससे आप गुप्त विद्या, शोध और
परिवर्तनकारी कार्यों में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। साथ ही तुला राशि यहाँ दशम भाव में आती है, जिससे आपके कर्म और करियर सीधे आपके जीवन के उतार-चढ़ाव से जुड़े रहते हैं। यदि आप धैर्य रखें और क्रोध व अधिकार की भावना को नियंत्रण में रखें, तो यह स्थिति आपको गहन ज्ञान, आंतरिक शक्ति और समाज में विशेष सम्मान दिलाने वाली होगी। बस प्रिकॉशन यही है कि आप गुप्त शत्रुओं और अचानक होने वाली आर्थिक या शारीरिक नुकसान से हमेशा सतर्क रहें। जब सिंह राशि नवम भाव में आती है, तो आपका भविष्य सीधा जुड़ जाता है भाग्य, धर्म, पिता और उच्च शिक्षा से। इस स्थिति वाले लोग अपने कर्म और आस्था से जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आपके जीवन में भाग्य एक बहुत बड़ा सहारा बना है। पिता से मिला हुआ ज्ञान, शिक्षा और मार्गदर्शन हमेशा आपके लिए एक दीपक की तरह राह दिखाएगा। आपको उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राओं, गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लाभ देता है, जिससे आपके भविष्य की नींव मजबूत होती चली जाती है। समाज में आपको एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन संघर्ष तो तब आता है जब आप अपने धर्म, शिक्षा और विचारों को लेकर जिद्दी और अहंकारी हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ गुरु स्वामी हैं और कारक दोनों हैं। जब गुरु पर सिंह का तेज हावी हो जाता है, तो आप अपनी मान्यताओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पिता से मतभेद, भाग्य में अचानक उतार-चढ़ाव और शिक्षा या विदेश यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं। फिर भी आपकी खासियत यही रहती है कि आप अपने भाग्य और ज्ञान के बल पर ही कठिन समय से निकलकर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएँ। और अंत में अपने धर्म, शिक्षा और कर्म से दूसरों को प्रेरणा देने वाले बने। अब अगर हम इसमें गहराई से देखें, तो नवम भाव का स्वामी और कारक दोनों ही गुरु हैं। गुरु यहाँ धर्म, शिक्षा और भाग्य को प्रबल करेंगे। सिंह राशि में इसमें नेतृत्व, आत्मविश्वास जोड़ देता है। यही कारण है कि आप अपने विचारों और कर्म से समाज को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। साथ ही ये तुला राशि एकादश भाव में आएगी, यानी कि 11वें भाव में आएगी, जिससे आपकी मित्रता, लाभ और सामाजिक नेटवर्क सामाजिक जो आपका नेटवर्क है, सीधे आपके धर्म और भाग्य से जुड़े जाते हैं। मतलब आपकी सोच और मान्यताएं ही आपके लिए अवसर और सहयोग लाती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आप पिता या गुरुजनों के विचारों का अनादर ना करें और धार्मिक और जो आपको सीख सिखाई गई है, जो विचार हैं, वो दूसरों पर ना थोपें। अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं, तो ये योग आपको समाज में आदरणीय, सफल और प्रेरणादायी बना देता है। जब सिंह राशि आती है दशम भाव में, तो आपके आने वाले कल का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है ये, आपका काम, करियर और सामाजिक पहचान। यहाँ आपकी ज़िंदगी एक मंच जैसी हो जाएगी, जहाँ आपके कर्म ही आपको पहचान दिलाते हैं। ऐसे समय में आपके लिए समाज में सम्मान, पद और नेतृत्व की स्थिति बनती है। आपको काम हमेशा ऐसा मिलेगा जहाँ आप आगे बढ़कर दूसरों को मार्गदर्शन और नेतृत्व दें। अक्सर ऐसे लोग प्रबंधन अधिकारी या उच्च पदों पर अपनी छाप छोड़ते हैं। पर यह याद रखिएगा, यहाँ संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि सिंह राशि दशम भाव में होने से आप अपने काम में हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रखते हैं। और जब इस पर शनि की दृष्टि या कोई अशुभ प्रभाव आता है, तो मेहनत का फल देर से मिलता है। बार-बार रुकावटें आती हैं, कभी-कभी वरिष्ठों या अधिकारियों वर्ग से टकराव भी हो जाता है। लेकिन खासियत ये है कि चाहे देरी हो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, आखिरकार आप उच्च पद और सम्मान पाते ही हैं। अपनी मेहनत और कर्म समाज में लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। अब ग्रहों के असर से समझेंगे, तो दशम भाव का स्वामी है और कारक है, दोनों ही शनि है। और शनि यहाँ आपको देते हैं स्थिरता, जिम्मेदारी और कर्मफल की गहराई। जबकि सिंह राशि सूर्य की ऊर्जा आपको चमक और पहचान दिलाती है। यही कारण है कि आपका कर्म और आपकी मेहनत समय आने पर सबको दिखाई देती है। इसके साथ ही तुला राशि यहाँ
12वें भाव में आती है तो ये संकेत देती है कि आपके कर्म कहीं न कहीं विदेश, खर्च और परोपकार से जुड़े हुए होंगे। यानी अगर आप धैर्य और अनुशासन के साथ चलते हैं, तो ये योग आपकी ज़िंदगी को बहुत ऊँचाइयों तक लेके जाएगा। आपको समाज में सम्मान और पहचान दिलाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि काम में अधीरता मत रखिए। त्वरित फल की उम्मीद छोड़ दीजिए और अपने अधिकारियों के साथ टकराव से बचिए। यही वो सावधानियाँ हैं जो आपको और आपके करियर को और भी ज़्यादा मजबूत और सफल बनाएँगी। जब सिंह राशि आती है 11वें भाव में तो आपका भविष्य जुड़ जाता है आपके लाभ, इच्छाएँ, मित्रता और सामाजिक दायरे से। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में दोस्त, कॉन्टैक्ट और सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ अपनी पर्सनैलिटी और लीडरशिप को लोगों से अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो आपका सोशल नेटवर्क है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत बड़ा होगा। इन्फ्लुएंशियल लोगों से जान-पहचान और नेटवर्किंग आपके लिए लकी साबित होती है। आपको अपने कॉन्टैक्ट और सोशल रेपुटेशन से फ़ायदा मिलता है। आपके बड़े गोल्स भी आप बहुत ग्रैंड और भव्य तरीके से पूरा करते हैं, लेकिन संघर्ष तब आता है जब आप दोस्तों या सोसाइटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें। यहाँ सूर्य स्वामी है और गुरु कारक हैं। जब सूर्य का तेज बैलेंस से बाहर चला जाता है तो दोस्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग, बड़े भाई बहनों से दूरियां या आपकी इच्छाओं के पूरे होने में डिले जैसी सिचुएशन बन जाती है। फिर भी खासियत यही है कि आपकी मेहनत और कॉन्फिडेंस आपको हर बार आगे लेके जाएगी। और अंत में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप सोसाइटी में हाई रिस्पेक्ट और बड़े लाभ हासिल कर सकते हैं। अब गहराई से इसको देखना होगा कि 11वें भाव का स्वामी है शनि और कारक ग्रह बनते हैं इसके गुरु। शनि यहाँ आपको स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन तो दे रहे हैं, जबकि सिंह राशि का सूर्य आपको स्ट्रांग विल पावर देता है। गुरु यहाँ लाभ और अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें, तो दोस्तों व सोसाइटी से, कॉरपोरेशन से ये योग आपके जीवन में बहुत बड़े लाभ, सम्मान और आपके बड़े सपनों की फुलफिलमेंट कराता है। बस प्रिकॉशन यही है कि आप अपने दोस्तों और बड़े भाई-बहनों के साथ रिलेशन में ईगो, एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा ना बढ़ाएँ और गेम्स के मामले में शॉर्टकट से बचिए। अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं, तो ये पोज़ीशन आपको जीवन में अबंडेंस और समाज में बहुत ऊँचा स्थान दिलाएगी। सिंह राशि जब पड़ती है 12वें भाव में यानी कि द्वादश भाव में आती है तो आपका भविष्य जुड़ता है विदेश यात्राओं से, खर्च और रहस्यमयी और आध्यात्मिकता से। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक हिडन पावर और इनर अवेयरनेस होती है जो आपकी लाइफ को डायरेक्शन देती है। इस स्थिति में आने वाले जातक अक्सर विदेश से जुड़ी उपलब्धियां पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी या साधना की तरफ आकर्षित होते हैं और बड़े-बड़े सोशल या परोपकारी कामों में आगे रहते हैं। भविष्य में आपकी इनर चमक और हिडन स्ट्रेंथ लोगों को इंस्पायर करेगी, लेकिन यहाँ चैलेंज तब आता है जब आप अपने खर्चे, डिजायर्स और इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ स्वामी है और शनि यहाँ कारक हैं। तो अगर सूर्य का तेज इम्बैलेंस हो जाए तो ज़्यादा खर्च, स्लीप से जुड़ी प्रॉब्लम, विदेश में स्ट्रगल या सीक्रेट एनिमीज से दिक्कतें आ सकती हैं। फिर भी खास बात तो यही है कि जो आपको रखनी है याद कि स्पिरिचुअलिटी, परोपकार और इनर स्ट्रेंथ से बाहर हर कठिनाई को ओवरकम करा जा सकता है और जीवन को मीनिंगफुल और महान बनाया जा सकता है। अब गहराई से देखें तो 12वां भाव, इसका स्वामी है बृहस्पति माना जाता है और कारक ग्रह है शनि। शनि यहाँ आपको पेशेंस और सैक्रिफाइस सिखाएंगे। वहीं सिंह राशि का सूर्य आपके आत्मबल को तेज करेगा। इस कारण आप गुप्त विद्या, मेडिटेशन, विदेश से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज या तपस्या की ओर नेचुरली आकर्षित होते हैं। अगर आप बैलेंस बनाए रखें तो आपके अंदर अवेयरनेस को जागृत रखें तो ये योग आपको आध्यात्मिक उत्थान, परोपकार और गहरी सफलता दिलाएगा। प्रिकॉशन बस इतना ही है
कि आप अननेसेसरी खर्चा और दिखावे वाली चीज़ों और अपनी स्लीप और मेंटल पीस को इग्नोर ना करें और सीक्रेट एनिमीज़ या धोखे से हमेशा अलर्ट रहें। ऐसा करने पर आपकी लाइफ बहुत पर्पसफुल और स्पिरिचुअली रिच बन जाएगी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सिंह राशि जब भी किसी भाव में आएगी, तो वो हमें ये सिखाती है कि कल की खुशियाँ और संघर्ष दोनों ही आपके आत्मबल और आपके कर्मों से तय होते हैं। शास्त्र हमेशा यही कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके अंदर से प्रकाश को पहचान लेता है, उसके लिए अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। इसी प्रकाश को जागृत करने का नाम है सिंह राशि का भाव अनुसार गूढ़ रहस्य। मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमेशा याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। अगर आपने आज कुछ सीखा है तो उस सीख को दिल से अपनाइएगा। इसलिए अपनी पॉजिटिविटी को फैलाइएगा, अच्छे कर्म की तरह इस ज्ञान को बांटिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को और भी ज़्यादा उज्जवल बनाइए।